अड़जस पदराग मिश्रित एक आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, राजा है ऐसा जन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। राजा है ऐसा जन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, टिके काल मुख माई। जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, टिके काल मुख माई। वहाँ की संगत परम मोक्ष नाही, हंसो किस विधि जाई। वहाँ की संगत परम मोक्ष नाही, हंसो किस विधि जाई। राजा है ऐसा जन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। जे कोई ज्ञान बतावे, करता पैदा करंदा भाई। जे कोई ज्ञान बतावे, करता पैदा करंदा भाई। ए सब ज्ञान काल का मुख में, न्याव करो ओ आई। ए सब ज्ञान काल का मुख में, न्याव करो ओ आई। राजा है ऐसा जन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। क्रिया कला जप तप साधन, ऊंची मुद्रा गावे। क्रिया कला जप तप साधन, ऊंची मुद्रा गावे। पेलो छह काल का मुख में, परम मोक्ष नहीं जावे। पेलो छह काल का मुख में, परम मोक्ष नहीं जावे। राजा है साजन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। घनी बात थोड़ी में केहूं, सुन ली जो नर नारी। घनी बात थोड़ी में केहूं, सुन ली जो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। राजा है साजन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। कै सुखी राम काल सो बारे, जे जन सतपद पावे। कै सुखी राम काल सो बारे, जे जन सतपद पावे। हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। राजा है ऐसा जन कोई, होने काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा। राजा के साथ संवाद हुआ था, और उस संवाद की बात महाराज बता रहे हैं, पूछ रहे हैं राजा से कि हे राजा, इस संसार में, इस धरती पर ऐसा कोई जन है जो ऐसे पूर्ण काल ईश्वर से आगे की बात, पूर्ण काल ईश्वर से आगे की बात का, आगे की बात बताए, आगे का ज्ञान बताए। है कोई ऐसा जन जो मुझे आगे की बात बता सके? तो राजा ने अनेक प्रकार के ज्ञान, ध्यान, क्रिया, कला की बात बताई। तो महाराज ने सब बातों को विस्तार से समझाया कि ये जितने भी बात है करनी, क्रिया की, ज्ञान और ध्यान की, त्याग की, इन सब का पहला छेद यानी अंतिम छड़ा, स्टार्ट तो आप करोगे लेकिन लास्ट कहाँ पहुंचोगे? अंतिम छड़ा कहाँ है? कह रहे महाराज, अंतिम छड़ा भी काल के मुख में ही है, काल के मुख से बाहर नहीं। जहां जावे जहां, काल गरा से जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम से रहे न कोई दाग। महाराज कह रहे किसी भी प्रकार की करनी कर लो, किसी भी प्रकार की क्रिया कर लो, किसी भी प्रकार का उपाय कर लो, लेकिन ये काल से बाहर सारी करनी क्रियाएं, उपाय है नहीं। वो सब काल के अंतर्गत है, सब समय के अंतर्गत है, सब समय के अनुसार
चलते हैं, सब समय के अनुसार जन्मते हैं, समय के अनुसार समय पाए माया दे धारे। जैसे जैसे इनका समय होता है ये माया की दे धरता रहता है। कौन धरता है? ये जीवात्मा धरती। तो महाराज कह रहे इस जीवात्मा को इस समय से पार पहुंचाने वाला, इस टाइम फ्रेम से बाहर निकालने वाला कौन? काल से बाहर निकालने वाला कौन? जहां समयातीत स्थान है, ऐसी कोई जगह है जहां पर समय नहीं, घड़ी नहीं। यहाँ तो सबको घड़ी के अनुसार, टाइम के अनुसार चलना पड़ता है। नहीं चलो तो काम नहीं होता यहाँ, क्योंकि सब समय के अंतर्गत है यहाँ पर। और सबका निश्चित समय, सबकी निश्चित आयु, समय पूरा होते ही जाना पड़ता है, रह नहीं सकते। क्योंकि ये सब घर है ना, अपने घर नहीं, अपन अपने घर में रह ही नहीं रहे, अपन सब पराये घर में रहे, अपन सब धर्मशाला में रह रहे, होटल में रह रहे, निज घर में नहीं रह रहे। निज घर में रह रहे होते तो खाली करने की 84 लाख जीवाजून सारी धर्मशालाएं, 84 लाख प्रकार की धर्मशालाएं। ऐसा में ये जीव कभी किसी में रहता है, कभी किसी में रहता है। और ये संसार की यात्रा, भ्रमण, परिभ्रमण इसका चलता रहता है और ये हमेशा यात्रा में रहता है। इसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है, रुकती नहीं। और यात्रा के अंदर कभी कोई सुखी नहीं होता है, दुख और सुख इसके साथ लगे रहते हैं। जैसा सुख घर में है वैसा यात्रा में। तुम्हारे कहने की यात्रा से जब बाहर होगे, निज घर का स्थान प्राप्त करोगे, जब परम आनंद मिलेगा, जब परम सुखी होंगे। तो राजा से पूछ रहे हैं कि राजा ऐसी बात बताओ कि ऐसा कोई जन है जो मुझे उस निज घर में पहुंचा दे, अपने स्वयं के घर में पहुंचा दे, पराये घर से। परदेसी पर भौम गेल बूझे घर जावे, चले आपने पाँव दिन सो पंथ बता। कह रहे महाराज की चलना तो आपको स्वयं को ही है, निज घर में जाने के लिए प्रयास तो आपको स्वयं को ही करना है। इच्छा तो आपके अंदर स्वयं को पैदा करनी, मुमुक्षा आपको अंदर अपने में लानी। लेकिन ऐसे भक्ति करने वाले जनों को दिन है, केवली भगवंतों को दिन है, सदगुरु को दिन है कि वो हमें ऐसा पंथ, रास्ता, मार्ग, मोक्ष का, परम मोक्ष का बता देते हैं। ऐसा मार्ग जब मिलता है तभी परम मोक्ष में जा पाते हैं, तभी ये भटकाव रुकता है, तभी यहाँ ठहर पाते हैं। इसके बिना तो जन्मना और मरना चलता ही रहता है। तो महाराज पूछ रहे हैं कि जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यान, कोई जो ज्ञान में ऐसी बात बताते हैं कि देखो त्याग करने से आपका मोक्ष। तो महाराज कह रहे हैं कि त्याग करेंगे तो किस चीज का त्याग करेंगे, किस वस्तु का त्याग करेंगे और कहां तक करेंगे? तो कह रहे हैं त्याग नहीं है तो त्याग करे तो तजगर आदू जासू हंसो आ। उस आदू घर का त्याग कर, सृष्टिकर्ता परमात्मा के घर का त्याग कर, जहां से आने के लिए तो वहां तक साधन करके, उपाय करके चला भी जाएगा तो फिर वापस आ जाए। तो ये शरीर से त्याग करने से, गर्भस्थी का त्याग करने से, घर को छोड़ के वन में जाने से, कपड़े रंगा कर पहनने से तेरा काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। परमात्मा ने तुझे जहां भेजा था, जैसा सहयोगी संबंध दिया था, तो उस सहयोगी संबंध को छोड़ के आ गया अपनी मर्जी से। तो जो तेरे रण बदले थे, जो कर्म थे बाकी, वो कर्म तो वैसे के वैसे पेंडिंग रहे, क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया। तो कह रहे महाराज कि वो कर्मों को भोगना तो पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से छोड़ तो नहीं सकते। छोड़ दिए तो फिर से दूसरा जन्म धर के फिर भोगना पड़ेगा।
तो कह रहे त्यागने किया रहे सिर बदल। अब सिर पे बदला तो बाकी रह गया, जो बदला इस जन्म में प्रारब्ध में छूटना था, छूट नहीं पाया, त्याग कर दिया इसमें। वापस दूसरा जन्म दर के आना पड़ेगा और काल के मुख में जाना पड़ेगा। तो कह रहे जे कोई ज्ञान त्याग ले था, तो कोई ज्ञान में त्याग की बात करते हैं दिखे काल मुख में, तब भी महाराज कह रहे हैं कि वो त्याग की बात भी काल के मुख में, यानी काल से बाहर नहीं है। और त्याग करके भी क्या माया का त्याग आप छोड़ सकते हो? गर्भस्थी से छोड़कर वन में चले जाओगे तो क्या वन में माया नहीं? क्या शरीर माया नहीं है जिसमें आप रह रहे हो? क्या शरीर की आवश्यकता ही नहीं है? कहीं भी जाओगे तो शरीर की तो आवश्यकता है, शरीर तो स्वस्थ, शरीर के जितने भी साधन सामग्री है उसी से रहता है, वो सब इसके लिए आवश्यक है। तो महाराज कह रहे हैं कि देह के लिए इस प्रकार से त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत। आप सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उसी से प्रीत लगा लो, उसी के अनुसरण कर लो, उसी के अनुसार साधना कर लो, तो परम मोक्ष घर में रहते हुए ही हो जाएगा। कहीं कुछ छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं कि न तो घर का काम छोड़ना है, न धंधे का छोड़ना है, न कुछ करना है। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं कि आपको सब काम करते हुए आपका काम करना, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए आपका काम करना, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण को चुकाते हुए आपका काम, आत्मा का कल्याण करना। तो कर्तव्यों से विमुख नहीं होना। और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कि अपने आत्मा का कल्याण हो जाए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है इस मनुष्य शरीर में आने के पश्चात, क्योंकि मनुष्य शरीर आपको मिला ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। इस कर्तव्य को मत भूलना। ये कर्तव्य आपका प्राथमिकता के आधार से पूरा होना चाहिए। अन्य काम भले हो नहीं हो, लेकिन ये काम हो जाए तो फिर चिंता वाली बात नहीं है, परवाह वाली बात नहीं है। फिर सारे काम संसार के भी ऑटोमेटिक ही स्वतः ही अच्छे होने लगते हैं, यदि मुख्य काम आपने अपना कर लिया, निपटा लिया। ये कोई ज्ञान त्याग ले धावे तिके काल में, तुम्हारा के कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वतः छूट जाए वो बात है। त्याग करने के अंदर पहले उस चीज से, वस्तु से द्वेष करना पड़ेगा, तभी उसका त्याग कर पाओ। वो वस्तु चीज आपको बुरी लगेगी तभी आप छोड़ पाओ। तो महाराज कह रहे हैं जब तक कोई चीज बुरी लग रही है, जब लग भली बुरी सब अभ्यास है, काम क्रोध अहंकारा तब लग बुरे परे नहीं पहुंचा, तो कुटी तत्व विचार। आपको बुरी लग रही है तो अभी तो परमात्मा तो सर्वत्र दिखाई नहीं दे रहे। जब सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लग जाए तो कोई बुराई नहीं लगेगा, कोई भलाई नहीं लगेगा। किसको छोड़ो, किसको पकड़ो? न किसी को छोड़ना, न किसी को पकड़ना। शनै शनै उपरामित विद्या दत्ति ग्रहीता, आत्मसंसिता मनोकृपा न किंचित अभी चिंतित। आपको शनै शनै सबसे ऊपर उठना है, उपराम होना है। न किसी को पकड़ने की कह रहे महाराज, न किसी को छोड़ने की कह रहे। बुद्धि में ऐसी धैर्यता आ जाए, शीतलता आ जाए, संतोष आ जाए, शांति आ जाए, और ये जो मन है आत्मा के आनंद में लग जाए, संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं, भजन का आनंद प्राप्त करें। फिर महाराज कह रहे जब ये भजन का आनंद लेने लग जाए, महारस जब इसको प्राप्त हो जाए, तब फिर इसे चिंता करने की कोई खास बात नहीं। निर्भय हो जाएगा, निर्भय पद की प्राप्ति करेंगे। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि निर्भय से निर्भयता आएगी ही तब, काल से मुक्ति ही तब होगी जब ऐसा भजन का महारस, निज नाम का महारस इसके गट के भीतर प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, और उस महारस का सेवन करे, पान करे, निष्पत इसका पान करते ही। तुझे कोई ज्ञान त्याग ले धावे तिके काल मुख माही, वहां की संगत परम मोक्ष
ना ही हंसों की जाए। कह रहे महाराज स्वयं त्यागी परम मोक्ष में नहीं जाता तो जो हंस ऐसे त्यागी का संग करेगा वो परम मोक्ष में कैसे जाएगा जब खुद ही नहीं जा रहा है। क्या खास बात कही। पहले तो खुद जाएगा तब उसकी संग करने वाले जाएंगे। जब गुरु ही नहीं जा रहा है तो चेले कहां से जाएंगे। गुरु की जाने की पात्रता नहीं है त्याग करने से परम मोक्ष। केवल त्याग परम मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाता है। केवल त्याग करने से परम मोक्ष में नहीं जाते। तो त्यागी जी के चेले जी कैसे जाएंगे। जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। और महाराज आगे की बात बता रहे हैं कि जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंता भाई। कुछ सृष्टिकर्ता परमात्मा तक का ज्ञान बताए वहां तक की पहुंच पराक्रम बताए जिन्होंने सबको पैदा किया। कर्ता पद का ज्ञान बताए जहां से सब आई है आत्मा। जहां से सब जीवों की उत्पत्ति हुई। जो उत्पत्ति का मूल है उत्पत्ति का स्रोत है वहां तक की कोई बात बताए। वहां तक पहुंच जाने की बात बताए। तो भी महाराज कह रहे हैं ये सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो आए। वहां तक का ज्ञान भी काल के मुख में है। इस प्रकार का निर्णय आप बनाओ। इस बात की समझ आप बनाओ कि वहां तक पहुंचना भी काल से बाहर होना नहीं है। क्योंकि पैदा करंता तो पैदा करेगा वापस क्योंकि उनका नाम ही पैदा करंता है। सृष्टि करता है उनका नाम करने का है कराने का है। तो जो पैदा हुआ है वो अवश्य ही मरे। सुख जहां दुख दिवस जहां रजनी जहां जन्म जहां मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पड़ना। कह रहे महाराज जो पैदा हुआ है वो तो जाएगा। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बदे जंजीर। जो आया है उसका जाना तो तय है निश्चित है। जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। और कुछ हो नहीं हो मरेगा तो सही। और मरना कोई अचानक नहीं होता। कोई अचानक नहीं मर जाता। प्रतिपल मर रहा है। हर पल मर रहा है। हर पल श्वास कम होती जा रही है। किसी की आयु अवधि 100 बरस थी। अब कितने 60 बीत गए 70 बीत गए तो 60 बरस मर गए 70 बरस मर गए। उतने तो मर गए ना। उतने कहाँ जिंदा रहे चले गए। हाँ जन्मया जक्या गया दिन दूरा अंतकाल दिन नेड़ा। अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई। तो महाराज कह रहे हैं कि और कुछ हो नहीं हो मरना निश्चित है। इस बात का अपने को ध्यान रखना। तो जहां से आए थे वहां तक पहुंच जाओगे मरकर वापस आ जाओ। पहले आए तो अभी क्यों नहीं आओगे। क्या आपने नया कर लिया। कौन सा तीर मार लिया नया वहां तक पहुंचकर कि अब नहीं आओ। तो जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंदा भाई। तो ऐसे पैदा करंदा का सृष्टिकर्ता परमात्मा तक का कोई ज्ञान बतावे तो महाराज कह रहे कि वहां तक का ज्ञान भी आप मान मत लेना। आरे मत कर लेना। स्वीकार मत कर लेना। क्योंकि वो भी काल के मुख में है। वो भी आपको काल से बाहर नहीं कर सकता। जन्म मरण से रहित नहीं कर सकता। वहां तक के ज्ञान को भी यदि आप धारण कर लेते हो तो। और इसके आगे की बात बता रहे हैं क्रिया कला जप तप साधन ऊंची मुद्रा का। पहलो 6 काल का मुख में परम मोक्ष नहीं जाता। अनेक प्रकार के संसार में सुख प्राप्ति की क्रियाएं हैं। अनेक प्रकार की संसार में कलाएं हैं और अनेक कलाधारी भी।
जो उन कलाओं को बताते हैं, कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। कोई बहिरंग परिचय देते हैं, कोई सिद्धाई दिखाते हैं, कोई चमत्कार दिखाते हैं, कुछ करतूत करते हैं, कोई जप करते हैं, किसी भी नाम का जाप करें। ये सब नाम श्वासों के आधार से 52 अक्षरों में आने वाले नाम। लेकिन महाराज कह रहे वो राम जी तो 52 अक्षरों में आते ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे में, मुख और जीभ पर आवे, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे न। वो तो 52 गादी ऊपर है, 52 गादी ऊपर है, यानी 52 अक्षरों से बाहर है, 52 गादी ऊपर है। पुरुष फिरे कौन एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना तू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। कह रहे वो पुरुष परमात्मा है। ऐसे पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करनी सब आत्म सुंदरियों। तो कह रहे क्रिया कला जब तक साधन, कोई सी भी अच्छी से अच्छी क्रिया कर लो, कोई सी भी अच्छी से अच्छी कला को आप जान लो, कितना ही ऊंचे से ऊंचे नाम का आप जप कर लो, किसी भी ऊंचे से ऊंचे मंत्र का जप कर लो। सब प्रकार के मंत्र हैं और सब प्रकार के मंत्रों के देवता है, और वो देवता प्रसन्न होकर कार्य कर देते, फल दे देते। लेकिन महाराज कह रहे हैं फल तो देते हैं, फल पावे, पदवी भी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भवास से मुक्त नहीं करा सकते। जो उनका सामर्थ्य है, जितनी उनकी शक्ति है, जिस मंत्र में जितनी ताकत है, उस मंत्र की शक्ति का, ताकत का लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप उस मंत्र के माध्यम से, उस जप के माध्यम से, उस तप के माध्यम से, उस क्रिया के माध्यम से, उस साधन के माध्यम से आप चाहते हो कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए, तो महाराज कह रहे होने वाला। वो अनेक प्रकार की कुंचियां बताते हैं, वो अनेक प्रकार की मुद्राएं बताते हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर, सब प्रकार की मुद्राएं, उन्मुनी, ये सब प्रकार की मुद्राएं बताते हैं। तो कह रहे हैं ये भी सब करने के अंतर्गत आती है, और वो परमात्मा करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। परमात्मा करने से प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं करने से प्राप्त होते, ठहरने से प्राप्त होते, क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त है। और जितना आप करोगे, जितना आप भागोगे, जितना आप दौड़ोगे, उतना आप उनसे दूर होते जाओगे, नजदीक नहीं आओगे। नजदीक तो ठहरने से आओगे। तो कह रहे महाराज आपको ठहर जाना है। कहाँ ठहरना है? अपने भीतर में। जिन पाया जिन गट ही पाया, पायर जन्म गम अड़सठ को फिरिए, समेत नाम में थे। कह रहे महाराज बाहर का भटकाव, बाहर की करनी, बाहर की क्रिया, ये जितनी करोगे उतनी आपकी दूरियां परमात्मा से बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप उल्टी दिशा में चल रहे हो। परमात्मा जिसको भी मिले हैं आज दिन तक, भीतर में मिले, बाहर नहीं मिले। जो अंतर्मुखी होकर अपने आप को ठहरा दिया, जिसने भटकाव, जिसने अपना आप का बंद कर दिया, उसको परमात्मा तुरंत शीघ्र ही प्राप्त हो। तो ये सारी करनी क्रिया का निर्दिष्ट फल है, वो प्राप्त होता है बाहर। उससे शरीर के सुख मिलते हैं, संसार के सुख मिलते हैं, इंद्रियों के सुख मिलते हैं, व्यक्तियों के सुख मिलते हैं, वस्तुओं के सुख मिलते हैं, त्रिलोकी में फल मिलते हैं। ये सब चीजें प्राप्त होती हैं किस किस को, क्या क्या करने से, जिस जिसका जैसा जैसा फल है, वैसा वैसा जैसा वो करता है मिल जाता है। क्रिया कला जब तब साधन, जैसा ऐसा तप करेगा, तपस्या करेगा, उस तपस्या का फल प्राप्त हो जाएगा। जब करने का भी फल है वो प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग मंत्र है, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग जाप है। जैसा जैसा जाप करते हैं, उस जाप के अनुसार उसके अंदर जो फल होता है वो मिल जाता है। तो कह रहे लेकिन पहलो छे काल का मुख,
उसका जो लास्ट छोर कहाँ जाता है, अंतिम, सब ऊपर तक कोई पहुंच गए इन सबको करके, फिर कहाँ जाएंगे, काल के मुख में ही जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, कितना ही कर लो, और जन्मना फिर से पड़ेगा और फिर से मरना पड़ेगा, ये चक्र नहीं छूटने वाला। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास, जन्मने की मरने की भवसागर की त्रास बिना सदगुरु की मेहर के, दया के, कृपा के छूटने वाली नहीं है। तो महाराज कह रहे घनी बात थोड़ी में के, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी कम शब्दों में समझा देता, संक्षेप में समझा देता, आप समझ लो इस बात तो बहुत बड़ी है। कहना चाहूं तो बहुत विस्तार से आपको कह दूं, लेकिन आप इशारे से इशारा कर देता। घनी बात थोड़ी में क्यों, सुन लीजिए नर नारी, सब नर नारी बोलते, मनुष्य मात्र को कह रहे हैं, मनुष्य मात्र नर नारियों में सब आ गए, सामान्य नर नारी भी आ गए, ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध भी आ गए, सबको महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म काल माया सब चारों, देखो ज्ञान, ज्ञान का विचार करके देखो, जो ब्रह्म है वो तो काल है, और जो माया है ब्रह्म की, सब इस काल का चारा है, और ये ब्रह्म इस माया को चरता है, चारे को चरता है। तो स्वयं ब्रह्म ही काल ही इस माया को उपाता है और यही इसको खाता है। उपाना और खाना, जन्मना और मरना, ये चक्र त्रिगुणात्मक माया में चलता रहता है। रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सतोगुण से प्रतिपाल होता है, चारा पैदा होता है, और तमोगुण से वापस समाप्त। रजव सत्व और तम, ये त्रिगुणात्मक माया की सृष्टि का चक्र चल रहा है। यहाँ पर हमेशा उत्पत्ति है और हमेशा प्रतिपाल है और हमेशा विनाश, ये प्रतिपल इसमें घटित होता है, रहता है। रोज नए नए पैदा होते हैं, पुराने पुराने, ये सारा चक्र इस प्रकार से चल रहा है। तो ब्रह्म काल माया सब चार, ये ब्रह्म स्वयं काल है, ये माया जितनी दृश्य जगत दिख रहा है वो सब इसका चारा है, क्योंकि वो पैदा हो रहा है और खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और समाप्त हो रहा है, ये प्रक्रिया है। देखो ज्ञान, इस पर थोड़ा ध्यान से विचार करके तो ऐसा आपको समझ में कि ब्रह्म और माया का कुल है, इस कुल में सब उत्पन्न होते हैं और कुल में सब जा रहे हैं, और ये चक्र निरंतर चल रहा है। और जब तक इस ब्रह्म और माया के कुल से, इस हद और बेहद के एरिया से बाहर नहीं आओगे, तब तक तो बार बार चारा बनोगे, बेचारे रहोगे, काल सबको खा जाएगा, ग्रासेगा। जहां भी जाओगे त्रिलोकी में सब जगह खाएगा, और चुन चुन कर खाएगा, खोज खोज कर खाएगा। कहीं भी जाकर छुप जाओ, लेकिन वो वहां भी जाकर पकड़ लेगा, हाँ पकड़ लेगा। सब काल के डाड़ों में ही खेल रहे हैं, इतना काल का पसारा है, काल का साम्राज्य, काल का एरिया है। तो ब्रह्म काल माया सब चारों, देखो ज्ञान, तो क्या बार बार चारा बनोगे, बार बार बेचारे बनोगे, क्या करोगे, बन ही रहे हैं अब तक। तो कह रहे हैं सदगुरु की थोड़ा ज्ञान पर विचार करके दे कि बार बार इसके चारा क्यों बन रहे, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों करना।
इस काल की फांसी में क्यों पड़े हुए हो? क्यों नहीं इस फांसी को तोड़कर बाहर निकल जाते हो उस चक्र से, इस दुष्ट चक्र से क्यों नहीं बाहर हो जाते? बाहर होने की खास बात, मुख्य बात अब सदगुरु बता रहे हैं, इस बात को अपने को धारण कर लेना। कै सुखराम काल सुबारे, जे जन सतपद पावे। काल से बाहर कौन सा पद है? सतपद। वो हमेशा सत रहता है, मतलब कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसलिए उसे सत कहते हैं। और बाकी उस सत के अलावा सब जो है वो सब असत। संसार त्रिलोकी पूरी असत है। क्यों असत है? क्योंकि यहाँ पर कोई स्थिर नहीं, सब परिवर्तनशील है, सब बदलते रहते हैं, कोई एक जैसा रहता ही नहीं। लेकिन वो सतपद वैसा का वैसा रहे, वो क्योंकि वो काल से बाहर, कालातीत है, समयातीत है, वचनातीत। उस सतपद को पाने का क्या उपाय? कह रहे हद को छाड़ और तजे बेहद। हद को भी छोड़ेगा, हद से भी न्यारा होगा, हद से भी अलग। हद यानी माया, माया से अलग। और तजे बेहद, और बेहद को भी छोड़े। बेहद यानी ब्रह्म, हद यानी माता का देश, बेहद यानी पिता का देश। माता के देश से, पिता के देश से हद और बेहद, इस कुल परिवार से अलग। और क्या करना है? ब्रह्म उलंग हंसता, इस प्रकार से पिता के देश का अतिक्रमण कर, उल्लंघ। हंस को जाना है कहाँ? ऊपर। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला। बिन शशि भान हो तो गया, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा देश, वो निजकर है, वहां से आपको कोई खाली नहीं करा सकता। बाकी तो किराए के घर है सब, यहाँ तो सामान ले लेके रोज घूमना पड़ता है। सामान किसका? कर्मों का सामान है अपने पास। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो। कोई सामान सुखदायक है, कोई सामान दुखदायक। पुण्य आपके सुखदायक है, पाप आपके दुखदायक। इन सामानों को लेकर 84 लाख प्रकार के किराए के घरों में घूमते रहना पड़ेगा, यदि निज घर को, ब्रह्म को उल्लंघ कर, तद को छाड़कर, बेहद को छाड़कर अगम देश की प्राप्ति अभी नहीं की। और ये सदगुरु ऐसा ज्ञान अपने को बख्शिश कर रहे हैं कि वो अगम देश की प्राप्ति अभी हो सकती है, और अभी ही हो सकती है। अभी हो गई तो हो गई, फिर कभी नहीं होगी। इसलिए करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे। मरना तो आगे से आगे आ रहा ना, नजदीक से नजदीक आ रहा है, समय कम पड़ता जा रहा है। तो जो करना है अभी कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, फिर ज्यादा समय नहीं बचा है। कह रहे समय सब खत्म हो रहा है, जा रहा है, श्वासें सब फूटती जा रही है। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। ये काल रूपी चिड़िया चुग रही है खेत को। खेत के अंदर श्वासा है, श्वासे के कण है, इन श्वासों के कण को काल रूपी चिड़िया चुग रही है। अब फिर सारी श्वासें खत्म हो जाएगी, फिर पछताए क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत तो चुग गई चिड़िया, अब क्या खाओगे? अब क्या करोगे? जब तक इसलिए श्वासें हैं, शरीर है, शरीर में शक्ति है, इंद्रियों में बल है, तब तक प्राथमिकता के आधार से परम पद को प्राप्त कर लेना। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सत सत्ता ने सत्संज्ञा ने राम 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 सा राम राम सा सब ने राम 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 घना घना राम राम।